बंद रहेगी तब आएगी अकल ठिकाने। अरे माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ मुझे इधर बहुत डर लग रहा है। माँ दरवाजा खोलो। माँ श्री, तुम मेरा अंश अवतार हो, सर्वगुण और शक्तियों से संपन्न भी हो, परंतु फिर भी तुमने कोई विरोध नहीं किया। क्यों मौन रहकर इतने अत्याचार सह रही हो? माता, वो भी तो मेरी माँ है ना, और माँ की तो सारी आज्ञा मानी जाती है ना। वो थोड़ी गुस्से वाली अवश्य है, पर उन्होंने मेरी इतने वर्षों तक परवरिश भी की है। मैं उनका विरोध कैसे कर सकती हूँ? अति उत्तम श्री, मुझे तुमसे इसी उत्तर की आशा थी। जितने सुंदर तुम्हारे विचार हैं, उतना ही सुंदर तुम्हारा मन भी है। तुमने इतने वर्षों तक इतनी सारी कठिनाइयां सही, परंतु फिर भी ये कठिनाइयां तुम्हारे पवित्र विचारों को नहीं बदल पाई। श्री, अब अगले अध्याय की ओर अग्रसर होने का क्षण आ चुका है। तुम्हारा तुम्हारी मां से मिलन का समय आ चुका है, किंतु स्मरण रहे, यदि अब भी ये मिलन नहीं हो पाया तो ये मिलन कभी भी नहीं हो पाएगा। कहाँ चले गए? और ये पूरा घर ऐसे खाली क्यों है? माँ, कोमल। ए लड़की, उठ गई सो के? माँ और कोमल कहाँ गए? कहाँ है सब? अरे वो तो सुबह सुबह दुबई चले गए। कब से प्लान था, तुझे बताया नहीं? बड़ी तेज निकली तेरी माँ, तुझे छोड़ के चली गई, तुझे कुछ बताया तक नहीं। तेरे कुछ कपड़े और बचपन के सामान हैं जो देने के लिए बोल गई थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जा, पर तू इस घर में नहीं रुक सकती। तेरी माँ ने भेज दिया है, कुछ लोग आने वाले हैं घर देखने के लिए। पर मैं कहाँ जाऊंगी अंकल? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ और मेरा घर भी नहीं है। जिन बच्चों का घर नहीं होता ना, उनकी पूरी दुनिया होती है। चल जा, कोई ना कोई अनाथालय मिल जाएगा तुझे। चल निकल यहाँ से, चल निकल। मनुष्य कितना निष्ठुर और स्वार्थी होता है माँ। जिस कन्या के आने से इनके घर का उद्धार हुआ माँ, आज उसी कन्या को ही घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या अनर्थ हो रहा है माँ? आशा, आशा, ये किधर जा रही हो तुम? हमने सुना तुम्हारा परिवार तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। परिवार तो बहुत पहले ही छूट गया था मेरा। लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी? तुम भी हमारी तरह बेघर हो गई। घर नहीं है पर लक्ष्य है, और लक्ष्मी माँ भी यही चाहती हैं।
कि मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करूं। 7 साल से मैंने इस पल का इंतजार किया है। कभी कभी तुम क्या बोलती हो सर के ऊपर से जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम बच्ची हो। ऐसा लगता है कि हमारे सामने छोटी सी देवी माँ है जो हम सबकी मदद करने आई थी। तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये खाना है, खाओगी? जरूर, प्यार से दी हुई चीज को मैं कभी मना नहीं करती। थैंक यू। अरे ये वॉलेट कहाँ रख दिया मैंने? क्या नई मुसीबत है। वॉलेट नहीं मिल रहा। अब बिना पैसे के एयरपोर्ट कैसे जाएंगे? फ्लाइट मिस हो जाएगी। सोने के सिक्के? ये तो कमाल हो गया। गुड़िया, ये देख, सोने के सिक्के। अपने दिल में भले ही जगह ना दी हो आपने, पर घर में तो दी थी ना। थैंक यू इन 7 साल के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? कभी नहीं, मैं किसी को नहीं भूलती। मैं जहाँ भी रहूंगी मुझे हमेशा तुम्हारी खबर रहेगी। बाय। अरे ये क्या है? अरे ये तो 2000 का नोट है। रतलाम रतलाम रतलाम, आओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बैठो दादा, बैठो बैठो बैठो। आओ रतलाम रतलाम रतलाम, आओ आओ आओ। रतलाम 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 रतलाम। रतलाम? वही तो मुझे जाना है। अरे रुको भैया, भैया रुको भैया, मुझे भी जाना है भैया। तुम्हारा तुम्हारी माँ से मिलन का समय आ चुका है, किंतु स्मरण रहे, यदि अब भी ये मिलन नहीं हो पाया तो ये मिलन कभी भी नहीं हो पाएगा। अपनी माँ के पास जाना ही होगा मुझे। अरे ये बस को क्या हो गया यार? अंकल, अब चल जाएगी, ट्राई करो। इतनी छोटी सी लड़की कहाँ निकली हो बेटा? कहाँ की टिकट काटूं? रतलाम, रतलाम जाना है मुझे। बाल निकेतन अनाथालय। बाल निकेतन अनाथालय? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली पिछले 7 सालों से मैं उस अनाथ आश्रम को सपोर्ट कर रही हूँ। उनको जब पता चला कि मैं यहाँ रतलाम में आने वाली हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बस एक इवेंट है, उसी के लिए। That's a great news. मजा आएगा। मैं काम करता हूँ, उसके बाद वाली टिकट लेता हूँ। नहीं, रुकेंगे नहीं।
वैसे भी पापा के शॉप का सारा काम तो हो ही गया है और वो अनाथ आश्रम एयरपोर्ट के रास्ते में ही पड़ता है। बस थोड़ी देर रुकेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, एज यू विश। भाई साहब, बाल निकेतन अनाथालय ले चलो। जी। कुंडली में बहुत बड़ा संकट है। आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है आपके ऊपर मेनका जी। पंडित जी प्लीज प्लीज खुल के बताइए। कुंडली के अनुसार जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से आपको शारीरिक हानि हो सकती है। शारीरिक हानि? जी। इसका मतलब कोई मुझे हानि पहुंचाना चाहता है। कौन हो सकता है? बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। कोई मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता। अरे कोई करके दिखाए तो। देख नहीं सकती सविता जी, आंखें या बटन। अगर अभी ये गरम चाय मुझ पर गिर जाती तो जलाना चाहती थी क्या आप मुझे? मैं क्यों जलाऊंगी आपको? क्योंकि जलती है आप मुझसे। वैसे भी अभी पंडित जी ने मुझसे कहा कि कोई मुझे शारीरिक हानि पहुंचाना चाहता है, और अभी ये चाय अगर मुझ पे गिर जाती तो आप मुझे हानि पहुंचाना चाहती है ना, इसलिए गरम चाय मुझ पर गिरा के जलाना चाहती थी आप मुझे। जली आप नहीं जली है। और किनको सुना रही हैं आप, जो पिछले 7 साल से एक चक्के की तरह आपके आगे पीछे घूम रही हैं? हाँ, तो कुछ फेवर नहीं करती मुझ पर। पिछले 7 साल से उनके सर पर जो छत है ना, वो मेरी वजह से। ओके? ये घर खरीदा मैंने ना, इसलिए बच गए हो तुम सब। अपने घर खरीदा, इन्हें नहीं। फिर भी ये बिना शिकायत के सब कुछ सुनते रहती हैं। चलिए सासू माँ। 1 मिनट सविता जी, आइंदा से ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर मुझे जरा सी भी तकलीफ हुई तो आप बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाएंगी। सो बी केयरफुल। अब प्लीज देखिए, कोई उपाय होगा। अब बैठिए, अब जल्दी देखिए। आई सासू माँ, बैठिए। बताइए। नाम अप्सरा वाला, मेनका, और काम एकदम राक्षसनी वाला। सासू माँ, डॉक्टर दिखा लेते हैं ना, कुछ ज्यादा ही लगी है। नहीं दामाद जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, चोट तो लगी है सासू माँ, जो दिख रहा है वो भी, जो आप नहीं दिखाना चाह रही वो भी। सोचा था मेरे घर की तीनों पीढ़ियां एक साथ एक छत के नीचे साथ साथ रहेंगे, लेकिन हम अलग, वैभव अलग, और श्री पता नहीं कहाँ। सब बिछड़ गए दामाद जी। अब पता नहीं कब एक साथ आ पाएंगे। बहुत मिस कर रही है ना आप सबको। मैं उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर को दिखा लेने दीजिए। चलिए ना प्लीज। मैं ठीक हूँ, दवाई लगा लूंगी और हल्दी का दूध भी पी लूंगी। पैसे की चिंता है ना आपको? मेरे पास हैं पैसे, मैंने कुछ जमा कर रखा है। नहीं दामाद जी, आपको ध्रुव का भी ख्याल रखना है। पहले ही कितने खर्चे हैं।
किसका मैसेज है? वैभव पैसे भेजे हैं। हेलो वैभव मैसेज आ गया, पैसे पहुंच गए बेटा। ओके। सुन सुन सुन, फोन मत काटना। कैसा है तू? सब ठीक है। ओके ठीक है। इसके अलावा भी अपनी माँ से कुछ बात कर सकता है तू? हर महीने पैसे भेजता है। अगर इतनी फिक्र है तो कभी आ जा। बहुत फिक्र होती है तेरी। तुझे नहीं पता हम तुझे कितना याद करते हैं। तो लाइन पे है ना? थोड़े दिनों के लिए घर आ जा बेटा, तेरी बहुत याद आती है। कब आ रहा है? हेड शेफ हूँ, बहुत काम होता है, बाद में बात करते हैं। वैभव काट दिया। साले साहब कितना भी मुंह फुलाए रखे आपसे, लेकिन आपकी फिक्र तो करता है, हर महीने पैसे भेजता है। अब मेरे पैसे से ना सही, साले साहब के पैसे से दिखा लीजिए ना। चलिए। नहीं दामाद जी, पिछले 7 सालों में वैभव ने जितने पैसे भेजे हैं उसमें से मैंने 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों सासू माँ? जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता, घर वापस नहीं आता, मैं उसका पैसा नहीं ले सकती। सारी लड़ाई अकेले लड़ोगी आप? कहां से लाती हो इतनी हिम्मत? है ना मेरी लक्ष्मी माँ, अभी रूठी है मुझसे, पर फिर भी मेरी उम्मीद उन्हीं से बंधी है। लो, बातों बातों में भूल ही गई, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे ना आरती के लिए मेरा। अरे हाँ, बाल निकेतन में ना पिछले 7 साल से वहां की लक्ष्मी माँ की पूजा की जिम्मेदारी आपने ही ले रखी है, उसी के लिए जाना है क्या? हाँ देखिए तो, लक्ष्मी माँ का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे अजब से मुस्कान आ जाती है। लक्ष्मी माँ के बहाने से आपका मन तो बहल जाएगा। जाइए, हुआ ये बाल निकेतन अनाथ आश्रम।
जी, श्रेया जी चलिए ना। माँ, श्री के पास तो बहुत उचित अवसर था, बस उसे अपनी माँ को पुकारना था और गले लग जाना था। उसने इस अवसर को क्यों गवाया माँ? भगवान संसार की प्रत्येक परिस्थितियों में अपने अनुकूल परिवर्तन कर सकता है, किंतु माँ के पवित्र प्रेम में नहीं। श्री अपनी माँ का प्रेम बलपूर्वक या माया से नहीं प्राप्त करेगी। जिस क्षण श्रेया को सत्य का आभास होगा और वह और सविता एक साथ आकर श्री को पुकारेंगे, तभी इनके शुभ मिलन की घड़ी का अवसर आएगा।